शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुसीबत आए तो अल्लाह को इस चीज का वास्ता देकर दुआ करो, अभी दुआ पूरी नहीं होगी, मुसीबत पहले खत्म हो जाएगी। रब्बे करीम हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। बहरहाल इंसान को अपनी जिंदगी में मुश्किल और आसान दोनों किस्म के हालात का सामना होता है। कभी माशी खुशहाली, खुशगवार घरेलू जिंदगी, तंदुरुस्ती, मकासद में कामयाबी और औलाद की फरमाबरदारी जैसी सैकड़ों खुशियां इसकी जिंदगी में बहार बनकर दाखिल होती हैं। और कभी हालात ऐसे पलटा खाते हैं कि माली तंगदस्ती, घरेलू नाचाकी, इम्तिहान में नाकामी, दफ्तरी परेशानी, बीमारी, खानदानी दुश्मनी, नाजायज मकासदबाजी और कारोबारी पेचीदगी जैसी कई मुश्किलें इसकी जिंदगी को खजा, रसीदा और वेरान बना देती हैं। तीन किस्म के लोग मुश्किल हालात का सामना करने के हवाले से हमारा रवैया मुख्तलिफ होता है। पहली किस्म के लोग वो होते हैं जो मुश्किल में घबराते नहीं, नर्वस नहीं होते, बल्कि अपने आसाब को कंट्रोल में रखकर हिम्मत व जरायत के साथ इसका सामना करते हैं और इस मुश्किल से निकल आते हैं। दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो मुश्किलात में घबराते हैं, इनके हाथ पांव फूल जाते हैं, अब क्या होगा। इस तरह ये लोग अपने लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर लेते हैं। इनमें से बाज का मिजाज उस खरगोश की तरह होता है जिसने जंगल में शोर मचा दिया था कि आसमान गिर गया, आसमान गिर गया। दीगर जानवरों ने जब ऊपर नजर उठाकर देखा कि आसमान तो अपनी जगह पर है, तो खरगोश से पूछा कि आसमान कहाँ गिरा है। खरगोश कहने लगा कि मैं बेरी के दरख्त के नीचे खड़ा था, वहां मेरे सर पर आसमान गिरा था। जानवरों ने तहकीक की तो पता चला कि दरख्त से एक बेर टूटकर खरगोश के सर पर गिरा था। जैसे इसने बदहवासी में आसमान समझा। और तीसरी किस्म के लोग मुश्किल हालात से घबरा कर दिल हार बैठते हैं। इन्हें हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो जाती हैं और बाज तो मायूस होकर खुदकशी कर लेते हैं, जो कि हराम और जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। इरशाद बारी ताला है, और जरूर आजमाएंगे हम तुम्हें किस कदर खौफ और भूख से, और मुब्तला करके नुकसान में माल व जान की और आमदनियों के, और खुशखबरी दो सब्र करने वालों को। और सब्र करने वाले के जब तक पहुंचती है उन्हें कोई मुसीबत तो कहते हैं बेशक हम अल्लाह ही के हैं और बेशक हमें इसी की तरफ लौट कर जाना है। दरअसल यही वो लोग हैं कि उन पर इनायतें उनके रब की और रहमतें भी, और यही लोग हैं जो हदायत याफ्ता हैं। इन आयात में अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को मुतनब्बा फरमाया है कि इसे मुख्तलिफ चीजों के जरिए बिल जरूर आजमाया जाएगा। जो इन आजमाइशों पर सब्र करते हुए पूरा उतरेगा, इसे रहमत व मग़फ़िरत की बिशारत दे दी गई है। अहदीस मुबारका के मुताबिक तकलीफों पर सब्र सवाब में इजाफे का बाइस बनने के साथ साथ अल्लाह ताला की रजा और खुशनदी का भी जरिया है। जामिया तिर्मिज़ी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मरवी है कि सवाब में इजाफा मुसीबतों के साथ है, और फरमाया कि जब अल्लाह किसी कौम से मोहब्बत करता है तो इन्हें किसी न किसी मुसीबत में मुब्तला कर देता है, और जो राजी रहता है इसके लिए अल्लाह की रजा है, और जो नाराज हो जाता है उसके लिए जजा है। एक हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द मोमिन को जो भी दुख और दर्द, परेशानी, जो भी रंज और गम, जो भी अजियत पहुंचती है, यहाँ तक कि कांटा भी अगर इसको चुभता है तो अल्लाह ताला इसके जरिए इसके गुनाहों को माफ कर देता है। एक दूसरी हदीस में है कि बंदा मोमिन को जो भी कांटा वगैरह पहुंचती है, अल्लाह ताला इसके बदले इसके गुनाहों को झाड़ देता है, जैसे सूखा दरख्त अपने पत्तों को झाड़ देता है। बाज मोमिन मर्द और बाज मोमिन औरतों पर मसाइब व हवासात कभी इनकी जान, कभी इनके माल और कभी इनकी औलाद पर इस तरह आते हैं कि इसके नतीजे में इनके गुनाह झड़ते हैं, और वो मरने के बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल से इस हाल में मिलते हैं कि इन पर कोई गुनाह नहीं होता। दुनिया के मसाइब और आजमाइशें आखिरत के अजाब व अकायब के मुकाबले में कोई अहमियत और हैसियत नहीं रखते। बसा औकात अल्लाह अज़्ज़ व जल इन तकालीफ व बालियात के जरिए बंदे के साथ खैर ख्वाही का इरादा फरमाता है, और इस तरह इससे अजाब आखिरत से बचाने के लिए दुनिया में ही इसके गुनाहों की सजा दे देता है, और वो आखिरत के होलनाक व खतरनाक अजाब से बच जाता है। इसके बिलमुकाबिल जब अल्लाह अज़्ज़ व जल किसी बंदे के साथ बुराई का इरादा फरमाता है तो दुनिया में इसके गुनाहों की सजा को रोक लेता है और इसे रोज़े क़यामत पूरी तरह वसूल फरमाता है। कभी यूं होता है कि एक बंदा मोमिन अखरवी इतबार से एक मुकाम व मर्तबे का हामिल होता है, और वो अपनी सेहतमंद आरामदा जिंदगी के साथ इस मुकाम व मर्तबे की जानिब इस कदर सबक रूही और तेज गामी के साथ बढ़ता हुआ नहीं होता। अल्लाह वज़्ज़ल इसे इस
کے طے شدہ مقام تک پہنچانے کا سما یوں فرماتا ہے کہ اس پر مصائب و حواسات کا بوجھ ڈال کر اسے اندیشہ ہائے زمانہ اور غم ہائے زمانہ میں مبتلا کر کے اس کے طے شدہ مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مرتبہ کا حامل ہوتا ہے جسے وہ اپنے عمل کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی جان یا مال یا اس کی اولاد میں مصیبت مبتلا فرماتا ہے، پھر ان سے مصائب پر صبر کی توفیق دیتا ہے، پھر اسے من جانب اللہ طے شدہ مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ مصائب کی نعمت خداوندی ہونے پر یہ روایت بھی دلاتی ہے کہ جس وقت روزہ قیامت دنیا میں مصائب برداشت کرنے والوں کو ثواب دیا جا رہا ہوگا، اس روز اہل عافیت بھی یہ چاہیں گی کہ کاش ان کے جسم کی کھال دنیا میں کینچیوں سے کاٹی جاتی۔ ایک روایت نے مصائب و مشکلات کے گناہوں کے ازالے میں اثر انگیزی کو بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی حدیث قدسی کی شکل میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، میری عزت و جلال کی قسم، جس شخص کی میں مغفرت اور بخشش کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کے جسم کو بیماریوں میں ڈال کر اور اس کی روزی کو تنگ کر کے اس کی ہر غلطی اور گناہوں کو مٹا دیتا ہوں۔ جیسا کہ مذکورہ بالا احادیث سے معلوم ہوا ہے کہ مصائب میں بندہ مومن کو رجوع اللہ کی طرف بڑھ جاتا ہے، تو یہ مصائب اس کے حق میں رحمت خداوندی کے نزول کے عنوان ہے، لیکن بندہ چونکہ کمزور و ناتواں ہوتا ہے، وہ رحمت خداوندی کا ادراک نہیں کر سکتا، وہ اپنی آخرت کے بناؤ و بگاڑ کے پہلو سے واقف نہیں ہوتا، وہ دوسروں کی مانند اپنوں کو بھی خوشحال و فارغ البال دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ حقیقت میں بھی مصائب کو برداشت کرنے کی سخت بھی اپنے اندر نہیں پاتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کو طلب کرتا ہے، دعاؤں کے اہتمام کے ذریعے بارگاہ خداوندی میں اس بات کی التجا کرتا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت اور بے روزگاری کی نعمت کو روزگاری کی نعمت سے بدل دے۔ دراصل اللہ تعالیٰ بندے کو مبتلائے مصیبت کر کے اس کی عاجزی و بندگی کے مظاہرے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے دعا سے بڑھ کر اپنی عاجزی و بے بسی کا اظہار بندہ اپنے دوسرے اعمال کے ذریعے کہاں کر سکتا ہے، بلکہ دعا کو احادیث میں حاصل عبادات قرار دیا گیا ہے۔ مصائب میں مبتلا شخص ان دعاؤں کا خوب اہتمام کرتا ہے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفہ عینی واصلح لی شعفی اللہ لا الہ الا انت، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، تو مجھے پل بھر بھی میرے سپرد نہ کر اور میرا سارا حال درست فرما دے، تیری سوا کوئی معبود نہیں۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور اے قائم رکھنے والے میں تیری رحمت کے واسطے سے فریاد کرتا ہوں۔ اللہ ربی لا شریک بی شیء، اللہ میں میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بناتا۔ ان دعاؤں کو مصائب اور پریشانیوں کے دفاع میں خوب اثر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو مصائب اور مشکلات کے وقت ہی ان دعاؤں کی تلقین فرمائی تھی۔ دعاؤں کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے الطاف و عنایات اور عطا و نوازشات کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ اس طرح اس کے مصائب آسانیوں سے بدلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آدمی خواہ جس قسم کی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، خواہ بیماری یا تکلیف میں یا افلاس و تنگی میں یا قرض و بیماری کی پریشانی میں، ان بیماریوں اور پریشانیوں میں آدمی اپنے آپ کو یکا و تنہا تصور کرتا ہے، اور وہ اپنی عقل و تدبیر اور بسا اوقات ہر طرح کے ظاہری اسباب کے اختیار کرنے کے بعد بھی اسے پریشانیوں سے باہر نکلنے کی کوئی صورت یا راہ نظر نہیں آتی۔ وہ دعاؤں کے خوب اہتمام کے باوجود اس کے مصائب ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ ان مصائب میں سکون و راحت کے متلاشی کے لیے ایک لازمی امر یہ ہے کہ وہ اس بارے میں نیک لوگوں اور اللہ والوں سے مشورہ طلب کر دے، ان کے بتائے ہوئے رہنما خطوط پر اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھائے۔ پریشان حال شخص اگر بیمار ہے تو یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ بیٹھنا نہ رہے، تقدیر کا بہانہ نہ بنا کر تدبیر سے نہ چونکے بلکہ علاج معالجہ کرے۔ اگر بے روزگار ہے حصول رزق کے لیے سعی و کوشش کرے، اگر اولاد کی نافرمانی سے دوچار ہے تو اس کی اصلاح کی راہیں اختیار کرے۔ عرضیہ مصائب کو دور کرنے کے لیے آدمی کو مذکور بالا امور کے ساتھ اپنی مقدر بھر اسباب و ذرائع کی دنیا میں کوشش بھی کرے، البتہ تمام محنت و مجاہدے اور علاج و معالجے کے بعد اس کے نتیجے صحت یابی اور رزق کی کشائی وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔
तवक्कल की हकीकत भी दरअसल असबाब को इख्तियार करने के बाद नतीजे को ज़ात खुदावंदी के हवाले करना और इन्हें अल्लाह ताला के महबूब करार दिया है। अल्लाह ताला तवक्कल इख्तियार करने वालों को पसंद करता है। बहरहाल जो लोग आजमाइशों और तकलीफों पर सब्र करते हैं इनके लिए रहमत व मग़फ़िरत का वादा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी पैदल चल रहे थे कि एक अचानक बारिश हो गई जिसकी वजह से इन्हें पहाड़ की एक गार में पनाह लेना पड़ी। जब वो गार के अंदर चले गए तो पहाड़ से एक पत्थर गार के आगे मुंह पर आ गिरा जिससे गार का मुंह बंद हो गया। वो आपस में कहने लगे, देखो वो नेक साले अमाल जो तुमने खालसन अल्लाह की रजा के लिए किए हों, आज इन्हीं अमाल को अल्लाह ताला के सामने पेश करके दुआ करो, शायद वो हमें इस मुश्किल से निजात दे दे। चुनाचे इनमें से एक शख्स ने दुआ करते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मेरे वालिदैन बूढ़े थे और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी थे। मैं बकरियां चराता और इनके लिए दूध लेकर आता और शाम को जब मैं वापस घर लौटता और सबसे पहले अपने बूढ़े वालिदैन को दूध पेश करता, फिर अपने बच्चों को देता। एक दिन मैं चरागाह दूर होने की वजह से घर ताखीर से पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे वालिदैन सो चुके हैं। मैंने दूध लिया, उनके सरहाने के करीब खड़ा होकर इनके जागने का इंतजार करने लगा और मैं इस बात को नापसंद करता था कि खुद इन्हें जगाऊं और मैं ये भी नहीं चाहता था कि इनसे पहले अपने बच्चों को दूध पिलाऊं। हालांकि बच्चे भूख की वजह से मेरे पैरों के करीब बिलबिला रहे थे, लिहाजा मैं उसी तरह उनके जागने का इंतजार करता रहा और वो सोए रहे और बच्चे बिलबिलाते रहे हत्ता के तरह फजर हो गई। ऐ अल्लाह, तुझे मालूम है कि मैंने वो अमल सिर्फ तेरी रजा के लिए किया था, लिहाजा तू इस पत्थर को इतना हटा दे कि हम आसमान को देख सकें। चुनाचा अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की और इसको पत्थर को इतना हटा दिया कि वो आसमान को देख सकते थे। बाकी 2 आदमियों में एक ने अपने मजदूर के लिए उसने सलूक की नेकी पेश करते हुए अल्लाह ताला से दुआ मांगी। वो पत्थर थोड़ा सा और घिस गया लेकिन अब भी वो बाहर ना निकल सकते थे। अब तीसरे आदमी ने दुआ की तो इसने अपनी एक चचा जात से मोहब्बत का जिक्र किया जिसमें नौबत यहाँ तक पहुंची को इससे बदकारी करने के ऐन करीब पहुंच गया। लड़की ने इसे अल्लाह ताला से डराने का कहा तो इसने बदकारी का इरादा तर्क कर दिया। चुनाचा अल्लाह ताला ने इस पत्थर को गार के मुंह से मुकम्मल तौर पर हटा दिया। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझते हुए अपने वालिदैन की खिदमत करने को अपना दीनी व इखलाकी फरीजा समझें, इनसे अदब व एहतराम से पेश आएं, इन पर अपना माल खर्च करें और इनकी रजा व खुशनदी में अल्लाह ताला की रजा व खुशनदी तलाश करें। तो मोहतरम नाजरीन, वालिदैन की खिदमत करने से ही दुआएं कबूल होती हैं, मुसीबतें खत्म होती हैं। आखिर में गुजारिश है कि जिसके वालिदैन दोनों या इनमें से कोई एक हयात है तो इनको अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत समझकर इनकी फर्मा बरदारी करें, इनके साथ हुस्ने सलूक करें, जितना हो सके इनकी खिदमत करें और इनके हकूक को अदा करने की भरपूर कोशिश करें। और जिनके वालिदैन दोनों या इनमें से कोई एक इस दुनिया से गए हैं तो उनके साथ अब हुस्ने सलूक ये है कि उनकी वसीयत को नाफिज करें, इनके जिम्मे कोई कर्ज हो तो उसे अदा करें, शरी खसस के मुताबिक मिरास को तकसीम करें, खुद दीनी तालीम हासिल करें और इस पर अमल करें, इनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला से इनके लिए मग़फ़िरत व रहमत तलब करें, इनकी तरफ से सदका करें, इनकी तरफ से नफिल हज व उमरा करें, कहीं कुआं खुदवाएं या लोगों के पानी पीने का इंतजाम करें, दीनी किताबें खरीद कर वक्फ करें, मस्जिद बनवाएं, मदरसा बनवाएं या दीनी इल्म हासिल करने वाले मेहमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरियात को पूरा करने में ताउन करें। वालिदैन के करीबी रिश्तेदारों और ताल्लुक रखने वाले के साथ उसने सलूक करें, नफली अमाल करके उनके लिए असाले सवाब करें, अपने इलाका, मुल्क और दुनिया भर में मजलूम मुसलमानों की हालत रास को मद्देनजर रखते हुए अपने माल के साथ उनकी खैरगिरी करें। अल्लाह ताला तमाम अहले ईमान को अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करने की तौफीक से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई भी एक नाम जरूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।